हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के सामने अकाल और उसके बाद जो कविता है उससे संबंधित 130 प्लस एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, जो कि मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में पूछे जाएंगे यहाँ से प्रश्न इस टॉपिक से। और ये टॉपिक जो है, ये टॉपिक भाग 1 भाग 2 में होगा। भाग 1 में कुछ प्रश्न होंगे जो इससे रिलेटेड होंगे, भाग 2 में नागार्जुन से संबंधित जितने प्रश्न बनते हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और जो लोग मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो वो किसी प्रकार का नोट्स ले सकते हैं, जैसे नाटक हो गया, कहानी हो गया, उपन्यास हो गया, आप जीवनी ले सकते हैं, यात्रा वृत्तांत, संस्मरण, भाषा, कुछ भी ले सकते हैं। पीडीएफ का फॉर्म में एमसीक्यू भी ले सकते हैं। और ये सब सारे आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ फॉर्म मिलेगा, जो कि पेड पीडीएफ होंगे। आप लोग को व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है 7004501486। यह व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और साथ में आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर सारे के सारे मेंशन किए हुए होंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 1, अकाल और उसके बाद नागार्जुन की किस प्रकार की कविता है? तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, प्रगतिशील चेतना की यथार्थपरक कविता है। अकाल और उसके बाद कविता में चित्रण है, क्या है? विकल्प सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भूख से जूझते परिवार का। प्रश्न संख्या 3, अकाल और उसके बाद कविता का रचना समय क्या है? तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, 1952 ईस्वी। प्रश्न संख्या 4, अकाल और उसके बाद कविता नागार्जुन के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो विकल्प डी होगा, सतरंगे पंखों वाली से ली गई है। प्रश्न संख्या 5, अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता नागार्जुन ने कब लिखी थी? तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। प्रश्न संख्या 6, सतरंगे पंखों वाली कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, 1959 ईस्वी। प्रश्न संख्या 7, अकाल और उसके बाद कविता में कितनी मात्राओं की पंक्ति है? तो विकल्प डी 27। प्रश्न संख्या 8, अकाल और उसके बाद कविता के कवि कौन है? तो नागार्जुन हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 9, अकाल और उसके बाद कविता में भारत के किस राज्य में पड़े अकाल का चित्रण हुआ है? तो विकल्प ए हो जाएगा, बिहार का। प्रश्न संख्या 10, चूल्हा ना जलने और चक्की ना चलने का क्या कारण है? तो विकल्प ए, अकाल। प्रश्न संख्या 11, अकाल और उसके बाद कविता नागार्जुन के किस काव्य संग्रह से ली गई है? तो सतरंगे पंखों वाली से ली गई है। प्रश्न संख्या 12, अकाल और उसके बाद शीर्षक कविता नागार्जुन ने कब लिखी थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। प्रश्न संख्या 14, अकाल और उसके बाद कविता किस कोटि की रचना है? तो विकल्प ये हो जाएगा, प्रगतिवादी। प्रश्न संख्या 15, अकाल और उसके बाद कविता में नागार्जुन ने किस परिवेश का चित्र उभारा है? तो विकल्प ए, ग्रामीण परिवेश का। प्रश्न संख्या 16, अकाल और उसके बाद कविता किस प्रकार कविता है? तो सामाजिक बोध कविता है। प्रश्न संख्या 17, अकाल और उसके बाद के कवि के असली नाम क्या है? तो वैद्यनाथ मिश्र। प्रश्न संख्या 18, अकाल और उसके बाद कविता के लिए सही कथन है। अकाल के बाद की एक साधारण भारतीय परिवार एवं परिवेश की भुखमरी की नंगी तस्वीर। विकल्प बी में जो दिया हुआ है, चूल्हा रोया चक्की रही उदास जैसे अद्भुत
प्रयोगों के माध्यम से अकाल के बाद अनाज के अभाव की अभिव्यक्ति और उस परिवेश में व्याप्त भूखजन्य व्याकुलता की सशक्त सांकेतिक अभिव्यक्ति, प्रगतिशील चेतना के अर्थात पर कविता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर विकल्प डी हो जाएंगे, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। अब हम लोग भाग 2 कुछ प्रश्न देख लेते हैं। भाग दो का प्रश्न संख्या 1, कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या है? तो विकल्प सी वैद्यनाथ मिश्र हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 2, कवि नागार्जुन के दूसरे आधुनिक युग का कबीर नाम से जाना जाता था। कवि नागार्जुन की कविताओं का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो पहले युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी, पथराई आंखें, तालाब की मछलियां। प्रश्न संख्या 4, कविता या तंदुरित मुस्कान में कवि नागार्जुन ने किसकी ओर प्रकाश डाला है? तो बालक। प्रश्न संख्या 5, अमल धवल गिरी के शिखरों पर कविता के रचनाकार हैं नागार्जुन। प्रश्न संख्या 6, कवि नागार्जुन हिंदी साहित्य में किस युग की प्रतिनिधित्व करते हैं? तो विकल्प बी प्रगतिवाद। नागार्जुन किस भाषा में रचनाएं करते थे? तो मैथिली। प्रश्न संख्या 8, काव्य में व्यंग और विद्रोह के कारण किस आलोचक ने नागार्जुन को आधुनिक युग का कबीर कहा है? तो विकल्प डी नामवर सिंह। नागार्जुन का जन्म कब हुआ था? तो विकल्प डी 1911 ईस्वी। प्रसिद्ध काव्य संग्रह सतरंगे पंखों वाली के रचनाकार कौन है? नागार्जुन। प्रश्न संख्या 11, इंदिरा गांधी की राजनीति को केंद्र बनाकर किस कवि ने उन पर आरोप लगाकर कविताएं की? तो विकल्प ए नागार्जुन। प्रश्न संख्या 12, सिंदूर तिलकित भाल और तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता के रचनाकार कौन है? तो नागार्जुन। प्रश्न संख्या 13, रत्नगर्भ खंड काव्य रचयिता कौन है? तो विकल्प ए नागार्जुन। कवि के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाला साहित्यकार है? तो विकल्प बी नागार्जुन। निम्नलिखित में से नागार्जुन की कविता संग्रह है? विकल्प डी भूल गलती। प्रश्न संख्या 16, बादल को घिरते देखा है कविता के रचनाकार कौन है? विकल्प सी नागार्जुन। प्रश्न संख्या 17, वैद्यनाथ मिश्र किस प्रसिद्ध रचनाकार का मूल नाम है? तो विकल्प ए नागार्जुन। प्रश्न संख्या 18, इनमें से नागार्जुन द्वारा रचित कौन सी नहीं है? तो उस जनपद की कवि हूं। प्रश्न संख्या 19, नागार्जुन ने लाहौर में किस पत्रिका का कुछ दिनों के लिए संपादन किया था? तो दीपक। प्रश्न संख्या 20, इनमें से कौन से कवि अपनी घुमकड़ी प्रवृत्ति के लिए प्रसिद्ध है? तो नागार्जुन। प्रश्न संख्या 21, हिंदी कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कवि को नहीं मिला है? तो माखन चतुर्वेदी, सुमित्रानंद पंत आगे को मिला है, लेकिन नागार्जुन को नहीं मिला है। इनमें से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का नहीं है? तो विकल्प सी हो जाएगा डाक बंगला। इनमें से नागार्जुन का उपन्यास कौन सा है? तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएंगे। प्रश्न संख्या 24, नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? तो विकल्प ए दरभंगा, पूर्णिया। रतिनाथ की चाची उपन्यास किस लेखक का है? तो विकल्प ए नागार्जुन। प्रश्न संख्या 26, नागार्जुन की पहली प्रकाशित हिंदी कविता है राम के प्रति।
प्रश्न संख्या 27, नागार्जुन के विषय में असंगत कथन है। विकल्प डी आपका सही उत्तर हो जाएंगे यहाँ पर। प्रश्न संख्या 28, नागार्जुन के समग्रतावादी काव्य दृष्टि केवल भारत की प्रकृति के सौंदर्य और संस्कृति की बहुलता तक सीमित नहीं है, वो भारतीय समाज और संस्कृति में मौजूद विकृतियों को भी पहचानती है और उनकी तीखी आलोचना भी करती है। नागार्जुन के काव्य के विषय में यह कथन किस विद्वान का है? तो विकल्प सी मैनेजर पांडे का है। प्रश्न संख्या 29, नागार्जुन की कालिदास कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? तो विकल्प बी सतरंगे पंखों वाली। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा प्रसंग नागार्जुन की कालिदास कविता में संकलित है? तो संकलित नहीं है, तो ये विकल्प डी सही हो जाएंगे, बाकी सारे ये नागार्जुन की कालिदास कविता में संकलित हैं। प्रश्न संख्या 31, नागार्जुन की कविता बादल को घिरते देखा निम्नलिखित में किस पत्रिका का प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प ए सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। प्रश्न संख्या 32, अकाल और उसके बाद नागार्जुन की किस प्रकार कविता है? तो विकल्प बी प्रगतिशील चेतना की अर्थात पर कविता है। अकाल और उसके बाद कविता में चित्रण है, विकल्प सी भूख से जूझते हुए परिवार का। नागार्जुन के शासन की बंदूक कविता में सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी? तो विकल्प डी जनयुग। शासन की बंदूक कविता कवि के किस कविता संग्रह में संकलित है? तो विकल्प सी तुमने कहा था। शासन की बंदूक कविता किस राजनीतिक परिदृश्य से संबंधित है? तो भारत चीन भारत पाक युद्ध के बाद कांग्रेस की तानाशाही। प्रश्न संख्या 37, नागार्जुन की मनुष्य हूँ कविता किस प्रकार की भावनाओं की अभिव्यंजक है? तो समाज के उपेक्षित वर्ग के मनुष्य होने के अधिकार की पक्षधरता। प्रश्न संख्या 38, जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं, पंक्तियां किसकी है? तो विकल्प सी नागार्जुन की। प्रश्न संख्या 39, बादल को घिरते देखा है कविता से संबंधित सही तथ्य हैं? तो विकल्प ए, विकल्प बी, विकल्प सी और यहाँ पर विकल्प डी। और इसी से संबंधित कूट दिए हुए हैं, तो सही कूट क्या हो जाएंगे? बी और डी वाला हो जाएंगे। आज का सेशन का अंतिम प्रश्न है, ये कथन लिखे हुए यहाँ पर। उपयुक्त कथन किस कवि के विषय में है? तो नागार्जुन के बारे में है। तो भाग 1 में हम लोग 40 + 18 देख लिए, मैंने 58 प्रश्न देख लिए, बाकी जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं अब भाग 2 में देखने को मिलेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।